हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे और अपने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी जिसकी 1395 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं कुछ दिन पहले, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आप सभी उसका एग्जाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके होंगे क्योंकि उसका सिलेबस अनाउंस हो चुका है। तो जब से ये रिक्रूटमेंट आया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इनफैक्ट 3-4 दिन बाद ही सिलेबस भी अनाउंस हो गया था, जिस पे अलग से हमने वीडियो ला कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आज काफ़ी दिन बाद एक नया वीडियो हम ला रहे हैं। जेकेएसएसबी एग्ज़ाम किस तरह का पैटर्न है, किस तरह की इसकी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, एक ही वीडियो में सारा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई करेंगे अलग अलग वीडियोस लाएं, लेकिन आप सभी आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको आने वाले इस एग्ज़ाम में, खासकर जो आप में से फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते हैं तो करियर सक्सेस जम्मू को ज़रूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम चैनल भी करियर सक्सेस ज़रूर सब्सक्राइब करिए। VLW का फॉर्म निकलने के बाद करियर सक्सेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया या वेट कर रहे हैं कि कॉलेज का रिजल्ट आ जाए फिर फॉर्म भरे, या ऐसा कुछ भी आपका रीज़न है क्योंकि रिसेंटली एग्जाम्स भी हो रहे थे, तो बट मैं सजेस्ट करूंगा अभी से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सिलेबस अनाउंस हो चुका है। करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। फ्रेश ऑफलाइन बैच आपको मिल जाएगा 22 जून से लेके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपको कॉल करना है 9419145317 टिल सीट्स आर अवेलेबल। और अगर घर पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जॉब करते हैं या दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे या स्टडीज़ चल रही है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है आपका, या दूर रहते हैं, एनी रीज़न, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट ऑप्शन आप घर से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है। सिर्फ फॉर्म भरना और पेपर देने जाने से बेटर है कि फॉर्म भरने के बाद अच्छे से घर पे तैयारी करके क्यों ना इस एग्ज़ाम को दिया जाए और मे बी आप बढ़िया से परफॉर्म करें और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, राइट। तो फ्रेश ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन बैच की सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस बैच जो है उसकी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट बैच की जो सब्सक्रिप्शन है ये आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 50% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। लास्ट टाइम भी हमने इसमें 3 दिन के लिए ऑफर रखा था, लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ 21 जून तक आपके पास टाइम है। 21 जून तक अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 1999। अब सर परचेज कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। मैंने इसका लिंक आपको नीचे दिया भी है डिस्क्रिप्शन में और काफ़ी बार आपको बताया भी है। माई क्लास बाय करियर सक्सेस, वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करिए और स्टोर में जाएं। वहाँ जेकेएसएसबी VLW कोर्स आप देख सकते हैं और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप करिए 9419145317। डिटेल्स आपको आ जाएंगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF मिलेंगी, 3 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। प्लस ऑफलाइन क्लासेस में असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। चलिए अब आज का जो टॉपिक है हमारा, ऐप अगर लिंक मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह माई क्लास बाय करियर सक्सेस सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम ये कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। जेकेएसएसबी VLW का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है, प्रिपरेशन कैसे करें, सिलेबस कवरेज कैसे हो, MCQs कैसे प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं, प्लस एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्लस कंसिस्टेंसी किस तरह रखें। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक बार फॉर्म भरा फिर बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करिए। तो खासकर जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है आप में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि यू आर अपेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं सिलेबस आपके सामने एक बार ले आता हूँ। आपने अगर देखा होगा जेकेएसएसबी का सिलेबस फॉर VLW स्पेशली एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो भी बताया था। हमने एक्सपेक्टेड सिलेबस भी सेम ही रहा जो हमने बताया था। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम, यानी कि 120 मिनट्स और क्वेश्चंस होंगे 100। GA विद रेफरेंस टू J&K 20 मार्क्स, इंग्लिश 20, रीजनिंग 20, क्वांट मैथ्स आपका 15 और कंप्यूटर 25। अभी ऑफलाइन क्लासेस में भी वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड कंप्यूटर एंड रीजनिंग एज वेल, ताकि आपका बढ़िया से जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए और विद इन 2 से 2.5 महीने इजीली आप इसको लगाएं तो कर सकते हैं। एक सैम्पल स्ट्रेटेजी भी आज डिस्कस करेंगे, कितना टाइम आप इसको दें।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग सेक्शन मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको जूम कर दूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल होए। रीजनिंग जो इस बार आपको इस एग्ज़ाम में आई है, ये कुछ स्टेनोग्राफर वगैरह के पेपर में इस तरह की रीजनिंग आती है। अगर देखा जाए इसमें एसएससी के एग्ज़ाम अगर आपने दिए हो, इसमें लॉजिकल रीजनिंग डाला है, नॉन वर्बल, वर्बल, सारा ही इसमें ऑलरेडी डाल रखा है। तो अब शायद ही इसमें कोई टॉपिक रीजनिंग का ऐसा हो जो आपको ना पढ़ना हो, राइट। काफ़ी सारे जेकेएसएसबी के 90% पेपर ऐसे हैं जिसमें 5-6 टॉपिक आते थे। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, नंबर सीरीज, लेटर पटर में 1-2 टॉपिक और दैट्स इट। लेकिन इस बार जो ये रीजनिंग डाली है, काफ़ी सारे बच्चे रीजनिंग को लेके परेशान है कि सर ये वाले टॉपिक्स तो हमने आज तक कभी पढ़े ही नहीं, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 20 मार्क्स की सेक्शन बेशक है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके फिगर बेस्ड है, जिसमें आपको पैटर्न डिस्टिंग्विश करना है। एक ही तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर इसमें प्रॉपर टॉपिक का नाम नहीं लिखा, जैसे इसमें स्पेस ओरिएंटेशन लिखा तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं जब नया सिलेबस एक अनाउंस किया जाता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग के लिए एक अलग से PDF टॉपिक वाइज और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको आने हैं, तो इस पे ऑलरेडी हमारी टीम 2-3 दिन से लगी है। ज़रूर आप तक 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। तो इसका PDF भी हम शेयर करेंगे ज़रूर आपके साथ अगली ही वीडियो में, राइट। तो ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है, दैट्स इट, बात खत्म। अब उसमें से टॉपिक शुरू कहाँ से किए जाएं? जो लेंथी टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं लाइक अगर आप यहाँ पे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग देखें, इजी टॉपिक है, आप आधे घंटे में भी सीख सकते हो उसको, राइट। तो फिलहाल उस पर टाइम मत दीजिए। आप एक कोशिश करिए कि अभी तक आपने जो रीजनिंग पढ़ी है पहले तो उसको कवर करिए, प्लस इसमें से एक टॉपिक नया आप डिस्कस करते जाएं, पढ़ते जाएं, स्टडी करते जाएं रेगुलर बेसिस पे, ताकि कोई 15-20 दिन का सिलेबस है, कोई ज़्यादा सिलेबस है नहीं। अगर आप अच्छे से करें तो आप ज़रूर इसको कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो नेक्स्ट PDF मैं आपके लिए लाऊंगा ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हर टॉपिक का नाम जैसा सिलेबस में मेंशन है और उसमें क्या आपको पढ़ना है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई 8 से 10 पेजेस का PDF होगा, तो आई एम 100% श्योर इट विल श्योरली हेल्प यू, राइट। अब चलते हैं जी अगली सेक्शन हमारी मैथ्स, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, डेली बेसिस पे कितना पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेगुलरली पूछते रहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्ट विद अरिथमेटिक। आप स्टार्ट करिए अरिथमेटिक से, क्योंकि ये टॉपिक्स वही हैं जो JKSSB बार बार पूछता है, राइट। प्लस यहाँ जो आपके बाकी सिलेबस है, इसको आप DI भी डाला है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स और बाकी भी अलग अलग कंसेप्ट्स इसमें आपसे पूछे जाने। तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने का मैथ्स का आपका सिलेबस है। टू बी ऑनेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम आप में से कोई पढ़ रहा है तो इसमें इतना टाइम तो आपको लगने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट करिए। 15 मार्क्स का आपका सिलेबस है, राइट। शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी इनमें रहती हैं, बाकी जो नीचे सिलेबस आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम आपका फार्मूला बेस्ड सिलेबस है। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेरी है कि एडवांस मैथ्स के टॉपिक है, थोड़ा टफ है, तो ऐसा दिमाग से निकाल दो। ज़्यादा टफ नहीं है, आपको फार्मूला बेस्ड है। बस पॉइंट ये है कि अब एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है और टाइम पेपर कब हो कब नहीं हो हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। इसलिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रिस्क मत लीजिएगा, इट कैन बी ए डिसाइडिंग फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जो जिनका ये सोच है कि अगर सर 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 4 हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं। ये एक सुसाइडल स्ट्रेटजी है। इसमें होगा क्या, अगर एक सब्जेक्ट आप 15 नंबर तो वैसे ही पीछे हो गए बाकियों से, राइट। और आजकल कट ऑफ देखो क्या जा रहा है ना। तो आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है, पढ़ के आपने सारा जाना है, बस कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए। जैसे अगर एक बार पढ़ रहे हैं साथ में उसको रिवाइज भी करिए। अगर मैंने मंडे से सैटरडे कोई पढ़ाई की है, जो टॉपिक्स पढ़े हैं, संडे और मंडे नेक्स्ट वीक का मुझे लगा कि उसको रिवाइज भी करना है। हमें सिर्फ पढ़ना और अगला, जैसे आप जानते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं करनी, साथ साथ रिवीजन भी ज़रूर करते जाएँ। तो इसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपके फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप बेसिक तरीके से भी इनको पढ़े, अगर 8, 9, 10th का मैथ आपने देखा हो तो सारा वही है, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी वैसे ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और अभी ऑफलाइन क्लासेस में भी यही टॉपिक्स हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब एक बेसिक जो आपको इंग्लिश JKSSB में पूछी जाती है, तो ये आपके सामने ही है।
मैं आपको अभी भी 100% गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी जो हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है इंग्लिश और रीजनिंग, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 2 सेक्शन हैं जो आपका मेरिट ऊपर लेके जाएंगे, राइट। इस चीज़ को कभी भी मिस मत करिएगा। 40 नंबर ये पूरी सेक्शंस ने आपको देनी है, तो ये 40% वेटेज इसी की है, राइट। कोशिश करिए रीजनिंग और मैथ से ही तैयारी शुरू करिए, ताकि ये जो स्कोरिंग सेक्शन है पहले वो निपटा दें, फिर जीएस के टॉपिक्स भी डेली ऐड कर लो, वो हम टाइम टेबल में डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं जेएंडके की जीके और इंडिया की जीके। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, इंडिया का जेएंडके जीके पढ़े या जेएंडके का पढ़े। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यहाँ सिंगल लाइन में आपको पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखा है। अगर आप ध्यान से इसको देखो, इंडियन इकोनॉमी, कहीं पे ये मेंशन नहीं है कहाँ तक पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, इसलिए हर एक ऑलमोस्ट पूरा जीएस इस बार आपको इस 20 मार्क्स की सेक्शन में डाला गया है, राइट। तो अब इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, डेली एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको जीएस के लिए निकालने हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसे ही सारे टॉपिक्स आप पिछले पेपर्स में भी देख चुके हो, पढ़ भी चुके हो, मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट करिए जो टॉपिक्स इस बार न्यू ऐड हुए। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जेकेएसएसबी ने बड़ी देर बाद पॉलिटी किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में डाली है, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा इधर से शुरू करिए, आफ्टर दैट जैसे आपको ठीक लगता है आप पढ़ते जाइए। एक बेसिक स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हो रेगुलरली उस पर चलते जाए। प्लस कंप्यूटर सेक्शन लास्ट, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग है आपकी और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी की है 25 नंबर की, राइट। अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड कंप्यूटर इन 3 और 4 बैचेस, जिसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर चुके हैं, ईमेल। इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अगर ये 25 मार्क्स का है तो आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस 5th पॉइंट से ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे अगर हम टॉपिक वाइज बात करें। तो कहने का मतलब पूरा जो सिलेबस है, टफ भी नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते, एक मिक्स सिलेबस है जिसको पढ़ने में आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन, गाइडेंस के साथ और प्रॉपर अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, राइट। अब बात करते हैं कि सर कंप्यूटर सेक्शन में जो ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि 25 मार्क्स की सेक्शन है, सर इसमें डेफिनेशंस पढ़ें या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ईमेल का टॉपिक यहाँ मेंशन है, राइट। कुछ नहीं लिखा कितना पढ़ना है क्या है। रिसेंटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, अब ईमेल की बात करूँ, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि इसकी एब्रीवेशन क्या है, BCC स्टैंड्स फॉर व्हाट। कुछ एग्जाम्स में सब्जेक्ट पूछा गया ईमेल का कि सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, क्यों यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर वायरस की, अब देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे आया था। क्वेश्चन पूछा गया था अवस्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, कि अवस्थ किसकी एग्जाम्पल है, जो कि आंसर था एंटीवायरस। तो आजकल वो टाइम नहीं है कि सीधा हम डेफिनेशन पढ़े और एज इट इज़ मुझे पेपर में आए, ऐसा नहीं है। जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, प्लस उसमें अगर कुछ एब्रीवेशंस हैं वो भी ज़रूर पढ़िए, प्लस उसकी टाइप्स जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी एग्जाम्पल्स। तो ये पूरा एक चीज़, पूरा एक टॉपिक कवर करें, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें, तभी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आए, अगर 25 है तो 20, 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब एक शॉर्ट वीडियो में इतना चीज़ें सारी पॉसिबल तो नहीं है डिस्कस करना, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लें। अब आ जाते हैं हमारा, पहले तो हमने एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस किया, अब चलते हैं सिलेबस कवर कैसे किया जाए, राइट। जैसे मैंने बताया अराउंड 3 से 4 घंटे डेली आप प्रिपरेशन करें और इसको डिवाइड करें दो पार्ट्स में। 2 पार्ट्स मीन्स एक आप रखें जीएस इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए, और एक रखें मैथ और रीजनिंग। एक शिफ्ट आप दीजिए मैथ और रीजनिंग को। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सॉल्व करने वाले टॉपिक्स हैं, रिवाइज करने वाले टॉपिक्स हैं। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है एक दिन में आप निपटा दो, टाइम लगेगा इसको, राइट। कोई हो सकता है एक टॉपिक को 3-4 दिन लग जाए। प्लस दूसरी शिफ्ट जो डेली आप रखते हो उसमें जीएस इंक्लूड करिए, क्योंकि जीएस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। कंप्यूटर को इंग्लिश थोड़ा लेटर ऑन करिए। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को टॉपिक वाइज पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे जाओ, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे जाओ, फिर उसके बाद आगे के जो भी सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं, इस तरह से प्रिपरेशन करिए। और ये जो पोर्शन है ये आपको 1 मंथ के अंदर कवर करना है इजीली। ज़्यादा जो टाइम आपको लगेगा एक जीएस में लगेगा और मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ठीक है।
अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। मैंने भी रिसेंटली देखा काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इस टॉपिक का पीडीएफ भेज दो। आप भी जानते हैं कि हर एक को अलग से पीडीएफ भेजना पॉसिबल नहीं है, तो हमारी टीम ने आप सबके लिए स्पेशली एक नया इनिशिएटिव लिया है और आई होप आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। सबसे पहले आप क्या करें, आप करियर सक्सेस जम्मू की वेबसाइट पे जाएं। ये कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, इनकी सक्सेस स्टोरीज भी आपको शेयर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेक्शन में जब आप जाएं, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, हमने 150 जो MCQs प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं उनको क्लब करके इकट्ठा एक PDF बनाया है। कब एक नहीं, काफ़ी सारे PDF बनाए हैं। इसमें अगर आप देखो, पंचायत सेक्रेटरी के जो MCQ नोट्स फ्री PDF जो है 150 क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अभी रिसेंट आप देखो बॉर्डर बटालियन का रिक्रूटमेंट चल रहा है, इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। इसके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डाले हैं। अब अगर आपने बॉर्डर बटालियन का फॉर्म नहीं भरा, वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी है BLW में, तो कहने का मतलब आपको ये उसमें भी यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं चलूँ, इसी तरह से आप नीचे चलते जाइए, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग एग्ज़ाम्स के आपको मिलेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो ये था, जनरल स्टडीज़ के 200 इम्पॉर्टेंट MCQs। तो अगर आप कोई भी PDF वगैरह भी चाहते हैं, हम व्हाट्सएप पे तो नहीं आपसे शेयर कर सकते 1 बाय 1, हाँ वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहना, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने अभी नहीं भी बताई। अब जैसे J&K के बारे में 100 टॉप क्वेश्चंस क्या है, वो फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपने सामने देखो 400-500 MCQs तो आपके इधर ही हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए यू हैव नथिंग टू पे, राइट। इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करनी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। अगर और मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के कोई भी आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंस्टेड सर टेलीग्राम पे PDF दे दो या उस पे दे दो, उससे बेटर है सीधा वेबसाइट ओपन करो, आपको सारा कुछ खुद ही मिल जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, आ जाते हैं उस पर। MCQs का भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है जी आपका रेगुलर प्रैक्टिस कैसे की जाए। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक बेसिक स्ट्रेटजी, शुरू करिए 2 आवर्स से, ये तो मिनिमम है। अब ऐसे स्टूडेंट भी है 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो हर एक का अपना सीटिंग लेवल है। मैं एक जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हो तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी मैंने आपसे अभी डिस्कस की, इसका ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अलग से कोई किताब वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट ओपन करो, वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें स्पीड मैटर करती है। अगर आपने मान लो अब 10 दिन आपने मैथ पढ़ा, फिर आपने महीना मैथ पढ़ा ही नहीं, उसके बाद आपने मैथ पढ़ना शुरू किया, फिर आपकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, राइट। फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं, इसको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अब कैसे की जाए, आप हमारा माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे ऑनलाइन MCQs आपको सारे ऐप पे टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आपके सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई टारगेट अचीव करना, पेपर पास करना अलग चीज़ है, कोई भी लाइफ में आपको टारगेट अचीव करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप सभी जानते हैं लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन सिर्फ 1395 लोगों का होगा, और वो कौन लोग होंगे जो अपनी मेहनत से, हार्डवर्क, डेडिकेशन से इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आपको आज से ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ताकि आप इस एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पीछे ना रहें और अपनी मेहनत से ही इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई ज़रूर करें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से जो भी इस बार लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं, जो आप में से हार्डवर्क करके इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहता है, एक बार यस लिख के ज़रूर बताइए। एंड यस, you can do it. As you know, Career Success, the only institute in entire J&K having the highest selections over the last few years. तो ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, 22 जून मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सीट्स लिमिटेड है। 9419145317 पे कॉल करके अपना सीट बुक करें। और घर बैठ के अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, 21 जून तक हमने इसका फ़ी जो है 50% ऑफ रखा है, 1999। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से परचेज़ करिए या व्हाट्सएप करिए 9419145317। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।